जैसलमेर में हर साल मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है और आपको बता दें कि ये डेजर्ट फेस्टिवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है। इस फेस्टिवल में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, लेकिन इस प्रतियोगिताओं में सबसे खास और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है मिस्टर डेजर्ट कॉम्पिटिशन की। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगी को 6 महीने से साल भर तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मिस्टर डेजर्ट बनने के लिए एक प्रतियोगी को किन किन चुनौतियों का करना पड़ता है सामना, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारी एक खास एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। डेजर्ट फेस्टिवल की शान है मरुश्री, या यूं कहें कि मिस्टर डेजर्ट का खिताब। लेकिन ये खिताब जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। हर साल इस प्रतियोगिता में 30 से 40 प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं और कई बार तो ये आंकड़ा 70 तक भी पहुंच चुका है। मुकाबला कांटे का होता है और जीत सिर्फ एक प्रतिभागी की होती है। इस खिताब को पाने के लिए हर प्रतिभागी अपनी जी जान लगा देता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों को 6 महीने पहले ही दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है और ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। दाढ़ी बढ़ाने के लिए मक्खन, घी, कंडीशनर, शैम्पू और सरसों तेल से रोजाना मालिश कर उसे तैयार करना पड़ता है। हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी दाढ़ी मूंछों को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानियां जैसलमेर के रेगिस्तान में गूंजती है और मरु महोत्सव में इसी परिकल्पना पर मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल प्रतियोगिताएं होती है। सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है मरुश्री मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता, जिसकी पार्टिसिपेट बनने तक के लिए 6 महीने से 1 साल तक का जतन करना पड़ता है। कई देसी नुस्खे अपनाए जाते हैं और बहुत सी खूबियां जो है वो तैयार करनी पड़ती है। कई लोग इसके लिए 1 साल और 2 साल तक तैयारियां करते हैं और इनके प्रतिभागियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई बार तो इसमें 70 प्रतिभागी होते हैं और टफ कंपटीशन के बीच किसी एक को मरुश्री का खिताब दिया जाता है। और मरुश्री की तैयारी करने वाला परिकल्पना करता है स्थायी मरुश्री लक्ष्मीनारायण बिस्सा को देखकर, उनकी तस्वीरों को देखकर। इसमें सबसे खास होती है कदकाठी और मूंछों का ताव और 2 पार्ट में बटी वो दाढ़ी, जिसे 1 साल तक तैयार करना पड़ता है कई देसी नुस्खों से, और कई जद्दोजहद के बाद केवल आप प्रतिभागी बन पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए किस तरह की तैयारियां और जतन करने पड़ते हैं और इस खिताब को जीतने वाले लोगों से बेहतर ये कौन बता सकता है। आज हम उन 2 पूर्व मरुश्री से मिलेंगे जिन्होंने इसको लेकर तैयारियां की थी और किस तरह का टफ कंपटीशन होता है और किस तरह इसमें पार्ट लिया जा सकता है। इसको लेकर राजस्थान की परंपरा किस तरह विकसित हुई है और लोग किस तरह इस परंपराओं से जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी बातचीत करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर। इस प्रतियोगिता में आज तक बहुत सारे प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। इनमें से एक प्रतियोगी हैं विजय बल्लानी, जिन्होंने 2013 में मरुश्री का खिताब अपने नाम किया था। मरुश्री विजय बल्लानी बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दाढ़ी मूंछों को देसी नुस्खों का प्रयोग कर उन्हें संवारना। उन्होंने बताया कि जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने 1 साल का समय लिया था और इस समय में वो अपनी दाढ़ी मूंछों को मक्खन लगाकर रखते थे। कुछ देसी पौधों के पत्तों से उसे धोने के साथ साथ नियमित रूप से रात में सरसों के तेल से मालिश के बाद दाढ़ी को बांध कर रखना पड़ता था। डेजर्ट फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल की शान है मिस्टर डेजर्ट। मिस्टर डेजर्ट वो परिकल्पना है कि रेगिस्तान के वो पुरुष जो ऊंची कदकाठी के साथ अपनी मूंछों पर ताव दिए यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और ये प्रतियोगिता इतनी प्रतिष्ठित है कि इसके लिए 1 साल तक तैयारी की जाती है। कितनी मेहनत लगती है, क्या कुछ करना पड़ता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है
वो लोग जो पूर्व में मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीत चुके हैं। मेरे साथ विजय बल्लानी हैं जो पूर्व में मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीत चुके हैं। कब आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया था, कितनी मेहनत लगी और किस तरह तैयारी करनी पड़ती है इस सब के लिए? पहली जो मैंने शुरुआत की थी वो 2012 में की थी और इसके लिए पूरा जो एक वर्ष तैयारी भी की थी। एक मरु महोत्सव के लेके दूसरे मरु महोत्सव तक के बीच का जो समय था उसमें मैंने पूरी तैयारी की और उस साल मैं मिस्टर डेजर्ट नहीं चुना गया, लेकिन फिर भाई मनीष ने मुझे मोटिवेट किया और अगले साल फिर 2013 में मैंने शिरकत की और 2013 में जो है वो मिस्टर डेजर्ट का खिताब मुझे मिला। किस तरह से जो है ये खिताब आपको मिला, तो कितना लंबा जो है वो तैयारी का समय लगता है उसके बारे में बताएं। जो अब तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रतियोगिता में पहुंचने के लिए? देखिए, सबसे पहली जो इसमें बात होती है कि आपका जो ये जो दाढ़ी का जो गेटअप है, सबसे ज्यादा समय इस दाढ़ी को ग्रो करने में लगता है और इसके लिए जो है अपने कई देसी तरीके बताए जाते हैं कि आप इस तरह से आप दाढ़ी रखें। जैसे कि मैंने इसको मक्खन से धोया, रात को मक्खन लगा के सोता था, फिर इस पे एक कपड़ा बांध के रखता था ताकि इस शेप में ये रहे और कई बार सरसों का तेल लगाते थे, अल्टरनेट ऐसा किया। और कईयों ने बताया कि जो बोरडी के पत्ते होते हैं इनको आप गर्म पानी में उबाल के रखें और उसका जो पानी है उससे आप इसको धोएं। तो जो ज्यादा मेहनत इसमें हमें करनी पड़ती है वो दाढ़ी को लेके रहती है। जिस तरह से दाढ़ी को लेकर मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही साथ कई जतन करने पड़ते हैं। कहते हैं मेट लगाकर चेहरे को वो निखार लाना पड़ता है। बॉडी शेप के लिए लोग व्यायाम भी करते हैं ताकि उनकी वो जो हूबहू मिस्टर डेजर्ट वाली कदकाठी है उसका एक रूप जो है वो निखार सके। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम तो हमारी पुरानी परंपरा रही है। यदि हमारे दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन जाए तो अब वो बहुत ही बेहतर चीज होती है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जब हम मिस्टर डेजर्ट के लिए तैयारी करते हैं तो कुछ और ज्यादा फोकस हम अपनी फिजिकल बिल्ड को लेके भी करते हैं। और वैसे मैंने इसके लिए कुछ ज्यादा खास नहीं किया था, मैं सच बोलूं तो। लेकिन मेरे कई ऐसे मैंने दूसरे साथी देखे हैं जो लंबे बाल रखते हैं, बाल बढ़ाते हैं और जिम भी जाते हैं, वो अपनी उस पे भी वो काम करते हैं। इसी तरह 2018 में मरुश्री का खिताब अपने नाम कर चुके मनीष रामदेव कहते हैं कि डेजर्ट फेस्टिवल जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। इस प्रतियोगिता में पहनावा, आभूषण, हाव भाव और शारीरिक रूप से मजबूत कदकाठी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राजस्थानी वेशभूषा पर फबने वाली दाढ़ी भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। दाढ़ी के साथ पहनावा भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें टेवटा और कुर्ता आज के समय में लोग नहीं पहनते। 1988 में पहला जब मरु महोत्सव हुआ था तो स्थायी मरुश्री उस वक्त पहली बार मरुश्री बने थे लक्ष्मीनारायण बिस्सा। उन्होंने केवल मूंछों में पार्टिसिपेट किया, लेकिन दूसरी बार उन्होंने दाढ़ी रखी और कई आयाम जो है इसमें समय समय पर उन्होंने स्थापित किए और जज के रूप में भी रहे। हमारे साथ जो पूर्व मिस्टर डेजर्ट रह चुके हैं मनीष रामदेव। मनीष जी, किस तरह तैयारी करनी पड़ी थी और उस वक्त कंपटीशन कहते हैं बड़ा तगड़ा हुआ था जब आप खड़े थे? कई बाकी नौजवान जो है वो इस रेस में शामिल थे, उन लोगों ने कई लंबे समय तक तैयारियां की थी और बहुत कड़ा मुकाबला था। तो कैसे इस मुकाबले को बीट करना पड़ता है? जी बिल्कुल, 2018 में मैंने मरुश्री प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और उस साल मरु महोत्सव के सबसे ज्यादा प्रतिभागी उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। हम लोग तकरीबन 70 लोग थे जो दाढ़ी, मूंछें और रॉबिले डील डॉल के साथ स्टेज पे थे और उन 65-70 लोगों में जो है वो जजेस ने मुझे मरुश्री के लिए चुना था। ये मेरा सौभाग्य रहा है और मेरे साथ सौभाग्य ये भी रहा है कि मरु महोत्सव में आमतौर पर मिस्टर डेजर्ट का खिताब 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन कोइंसिडेंटली दूसरे साल कोरोना आ गया तो ये खिताब जो है वो दूसरे साल भी मेरे पास ही रहा। तीसरे साल मैंने अगले मरुश्री को जो है वो हैंड ओवर किया था। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरह की मेहनत जो है वो इसको लेकर करनी पड़ती है, तो ये बहुत कड़ी मेहनत है, क्योंकि जिस तरह से दाढ़ी और मूंछ अपने आप में चेहरे पर रखना जो है वो बड़ा मेहनत का काम रहता है और उसमें जब इतनी बड़ी दाढ़ी हो तो ये स्पेशली जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दाढ़ी को जो है वो शैम्पू, कंडीशनर, मेट और तमाम देसी उपचार जो इसकी ग्रोथ के लिए होते हैं, जो इसकी चमक के लिए होते हैं, जो इसके शेप के लिए होते हैं, वो सब करने पड़ते हैं। मूंछों के लिए जो है वो मूंछों में उस तरह का ताव आए उसके लिए जो है वो अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण जैसलमेर का जो परिधान है, टेवटा है,
कुर्ता है, पट्टू है, साफा है, और इसके अलावा जो देसी ऑर्नामेंट्स जो रहते हैं, चांदी के जो गहने रहते हैं, जो उस जमाने में रणबांकुरे पहना करते थे, तो उन तमाम चीजों का अरेंजमेंट करना, उन तमाम चीजों को इकट्ठा करना, उस साजो सामान को एकत्रित करके और फिर मंच पर प्रस्तुत करना, और साथ ही साथ सिर्फ ये कपड़े और दाढ़ी जो है वो मरुश्री नहीं बनाते हैं, इसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, आपकी कद काठी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने तकरीबन मरु महोत्सव में हिस्सा लेने से पहले 1.5 साल तक जो है वो जिम किया था, और शरीर को भी जो है वो उस लेवल पे बिल्ड किया था, ताकि अगर मैं प्रेजेंट करूं मंच पे तो कहीं कोई कमी नहीं रहे, और निश्चित रूप पर कहीं कोई कमी नहीं रही, और ये खिताब जो है मुझे मिला था। जिस तरह से कहते हैं कि तैयारी तो कई लोग करते हैं और सब कुछ जो है वो कृत्रिम हो सकता है, दाढ़ी लोग जो है उस शेप में ला सकते हैं, मूछें ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है उनका लहजा, उनके चाल ढाल, उनके हाव भाव, उसे किस तरह जो है वो प्रिपेयर कर या कहें कुछ गॉड गिफ्टेड चीजों के साथ जो है प्रेजेंट करना पड़ता है। बिल्कुल, मरु महोत्सव में ये प्रतियोगिता जो है वो अब इतनी ओपन हो चुकी है कि इसमें भारतवर्ष से कहीं भी कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति हिस्सा लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है, तो उसको जो ये एडवांटेज बाई वन मिलती है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो आनुवांशिक वो जो गुण हैं वो उसके अंदर होते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज जो कहीं ना कहीं अपने आप उसमें जो है वो बिल्ड रहती है। यही अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर हिस्सा लेगा तो उसे इन सब चीजों पर स्टडी करना पड़ेगा, इसे जो है वो पढ़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, महसूस करनी पड़ेगी उन तमाम चीजों को। तो ये एक जो है वो मोटा मोटी फर्क रहता है बाहर से जो लोग हिस्सा लेने यहाँ आते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग जो हिस्सा लेते हैं। देखिए, ये वो कंपटीशन है जिसके लिए लोग साल भर तक तैयारी करते हैं और फिर स्टेज पर पहुंचना है। केवल स्टेज पर पहुंचना भी इतना कठिन है कि उन लोगों को पहले दाढ़ी को संवारना पड़ता है, फिर उन रोबीली मूंछों में वो ताव, वो पन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो है एक परिकल्पना है कि मिस्टर डेजर्ट लंबी कद काठी के थे, तो उस कद काठी को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपनी बॉडी को जो है फिट रखना पड़ता है। परिधान जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, जो कि यहाँ का कमीज और जो अदायटा या फिर उसे हम कहे टेवटा, तो वो है। उस पर जैसलमेरी साफा और मूंछों पर ताव के साथ साथ आंखों में वो चमक लानी पड़ती है, जो चमक आती है 1 साल तक उस किरदार को अपने मन और दिल में बसाने के लिए, क्योंकि जो अंदर बसा पाता है वो ही इस खिताब को जीत पाता है। इस सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और 1 साल के लिए खिताब रहता है, लेकिन एक ही शख्सियत ऐसी थी जिनने 1988 से लेकर 91 तक इस खिताब को अपने पास रखा और फिर उन्हें स्थायी मरुश्री का खिताब दिया गया, जिनको प्रेरणा मानकर और उनकी तस्वीर को देखकर एक परिकल्पना कर लोग तैयारी करते हैं, जिनकी स्टोरी भी हम आपके सामने ला चुके हैं। इस प्रतियोगिता का सबसे अहम हिस्सा है इसके नियम। इसके नियम का पालन करना कठिन काम है। जैसलमेरी साफा, टेवटा पहनने की कला, कमरबंद और आभूषणों की जानकारी के साथ ही दाढ़ी को कैसे व्यवस्थित करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशानी पुराने आभूषणों को जुटाने के लिए करनी पड़ती है, जो पहले के समय में राजस्थान के पुरुष पहना करते थे। लेकिन अब इन आभूषणों का मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पुराने आभूषणों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।